जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कल हमने 75वां सर्ग जो है वो पूरा कर लिया था। आज हम आगे का सर्ग प्रारंभ करते हैं। इस सर्ग में हम श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तप प्राप्त पुण्य लोगों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाने का वर्णन करेंगे। तो सुनिए आप आज का सर्ग। श्रुत्वा तु जामदग्नस्य वाक्यं दाशरथ्यस्तथा गौरवादं तंत्रिकत्थ पितुरामत्राब्रवीतः। अर्थात दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वालों का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, आप मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों में मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे, अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य कर्मों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है कभी निष्फल नहीं जाता है। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम जी की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने जमदग्नि कुमार परशुराम जी ने कमल नयन श्री राम जी से धीरे से कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। कुकुत्सकुल नंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप जी के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसीलिए वीर राघव, आप मेरे इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन की सम्मान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा, परंतु श्री राम, मैंने अपने तपस्या से जिन
अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया है, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधुदैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु है। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कुकुत्स कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई है, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोगों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधारी श्री रामचंद्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम जी का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए हैं। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। तदंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और कहा, वहां से चले। बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब ओर से ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की और रमणीयता बढ़ गई थी। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरमय शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखरे गए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब में भूरी भूरी तथा भारी जन समुदायों से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्री राम राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, उसमें प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली केकई तथा जो अन्य राजपत्नियां थी, वे सब बहुओं को उतारने के लिए कार्य में जुट गई। तदंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याएं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले आई।
वे प्रवेशकालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थे। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन कराया। तदंतर नव वधुओं में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब के सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्याओं में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुनंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युद्धाजित तुम्हें लेने के लिए आए और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। दशरथ जी की ये बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युद्धाजित ने बड़े ही हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया, जिससे उनके पिताजी को बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न हो गए। पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते हैं। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेद देता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत ही संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान थे। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजित रहते थे तथा मनस्वी श्री राम जी का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। सीता श्री राम जी को बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पातिव्रत्य आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इस प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रतिपात्र बनकर रहते थे। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग जो है वो पूरा होता है और इसी के साथ ही हमने बालकांड भी संपूर्ण कर लिया है। तो रामायण का हमारा बालकांड जो है वो पूरा हो गया है और हम अगला जो अध्याय है वो अयोध्या कांड आरंभ करेंगे वाल्मीकि रामायण का। तो नेक्स्ट सर्ग में हम अयोध्या कांड को प्रारंभ करेंगे।
धन्यवाद आपका, जो आपने इतना ध्यान से मेरे सारे सर्गों को, रामायण को सुना। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, जिससे आपको आगे के जो भी सर्ग हैं, कांड हैं, वो आप सुनते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।